सच में कोई भूमिहीन है, उनको ज़मीन नहीं मिला है, तो वो आएंगे ऑन द स्पॉट उनके नाम से पर्चा कटा जाएगा। और जो लोग को ज़मीन मिल गया है, 2 दिन के अंदर जो बेलौटी वाला जो प्लॉट है जहाँ पर बसाने का काम किया जाएगा, वहाँ पर टाउनशिप के रूप में डेवलप करने की प्रक्रिया 2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। ये ऑफिशियली सरकार की तरफ से बयान है। पूछ लीजिए कितने लोगों से मुआवजा मिला। मुआवजा मिल गया रहता, लोग शौकिया तौर पर थोड़ा नहीं आ रहे थे। उस मुआवजे में भी ये लोग बोल रहे हैं बहुत तरह की धांधली की गई, कैसे किसी एक समर्थक को का नाम एक ही परिवार के 5 लोगों का चढ़ा दिया गया। जो लोग विरोधी थे उनके परिवार से किसी का नाम, खैर ये जो लोकल राजनीति का कहीं ना कहीं मार ये लोग भी झेल रहे हैं। और मेरी जानकारी, कल मैं यहीं पर आया था और खबर किया था, लोग परेशान थे। आज आप पहुँचे हुए, क्या क्या अपनी समस्या लोग बता रहे हैं यहाँ पर? ये समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है और हम लोग पूर्व से भी उसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन इनके घर में शादी है, इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। उस संदर्भ में हमने इनसे पूछा भी तो उन्होंने बताया कि नहीं, इन्होंने किसी के माध्यम से खबर दिया था लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाया था। इतनी परेशानी हम लोग होने नहीं दे रहे थे। खैर ये तो बीच में प्राकृतिक आपदा में फिर से प्राकृतिक आपदा आ गया था। उस दिन जो आंधी तूफान आया था उसी में शायद सारा इधर का जो इतना भी छोटे छोटे झोपड़ी नुमा घर थे वो सभी उड़ गए थे। खैर परेशानियाँ जटिल है और इस संदर्भ में हमने जिला के अधिकारी से बात किया है। बेसिक समस्या आ रही है कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो वास्तविकता में भूमिहीन है लेकिन उनका ज़मीन का पर्चा नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में बातचीत हुई है, लिस्ट को जिला में उपलब्ध करवाना है और डीएम ने यहाँ तक आश्वासन दिया है कि अगर सच में कोई भूमिहीन है, उनको ज़मीन नहीं मिला है, तो वो आएंगे ऑन द स्पॉट उनके नाम से पर्चा कटा जाएगा। और जो लोग को ज़मीन मिल गया है, 2 दिन के अंदर जो बेलौटी वाला जो प्लॉट है जहाँ पर बसाने का काम किया जाएगा, वहाँ पर टाउनशिप के रूप में डेवलप करने की प्रक्रिया 2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। ये ऑफिशियली सरकार की तरफ से बयान है, अधिकारियों की तरफ से बयान है। 2 दिन में वहाँ काम लगेगा। वहाँ पर लोगों के रहने के लिए बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और घर की व्यवस्था की जा रही है। आपको 2 दिन में वो काम लग जाएगा और धीरे धीरे जितने भी यहाँ लोग हैं सभी लोगों को वहाँ ले जाकर बसाने की हमारी प्रयास है। सरकार से इस दिशा में हमने मांग भी की है, पहल स्टार्ट भी हो गई है। 2 दिनों में धरातल पर काम दिखने लगेगा। पूर्व विधायक राहुल तिवारी है, वो कह रहे हैं कि जो भी ज्वाइनिया कटान है उन लोगों का जो मुआवजा है हम दिलवा दिए हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमको मुआवजा मिला ही नहीं। आप पूछ लीजिए कितने लोगों से मुआवजा मिला। मुआवजा मिल गया रहता, लोग शौकिया तौर पर थोड़ा नहीं आ रहे थे। उस मुआवजे में भी ये लोग बोल रहे हैं बहुत तरह की धांधली की गई, कैसे किसी एक समर्थक को का नाम एक ही परिवार के 5 लोगों का चढ़ा दिया गया। जो लोग विरोधी थे उनके परिवार से किसी का नाम, खैर ये जो लोकल राजनीति का कहीं ना कहीं मार ये लोग भी झेल रहे हैं। और मेरी जानकारी में वैसे बहुत से परिवार है जिनको अभी मुआवजा नहीं मिला है, जिस संदर्भ में हमने आगे पत्र भी लिखा है। और मुआवजा तो ठीक है मिलेगा ही, दूसरा ऐसे बहुत से भूमिहीन है जो छूट गए हैं। ये लिस्ट बहुत पहले शायद बन के गया था, हमको लगता है अक्टूबर या सितंबर में ये लिस्ट बन के गया था, जिसके बाद से कुछ लोगों को भूमिहीनों को भूमि मिला है। लेकिन अभी भी 50 से 60% यहाँ के भूमिहीन है जिनके नाम पर पर्चा नहीं कटा है। इस संदर्भ में हमने ऊपर बात किया, जल्दी उस दिशा में भी सार्थक पहल होगी। जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुआ, क्या बात है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी भूमिहीन है उसका लिस्ट वहाँ विभाग तक पहुँचे, उनको विदिन 24 आवर्स या फिर वो अगर स्पॉट पे रहेंगे तो ऑन द स्पॉट उनके नाम से पर्चा कटेगा, उनको ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ही बताया कि जो टाउनशिप वाला जो काम है वहाँ पर जो डी मौजा में जो मिला है वहाँ पर बसाने का भी काम 2 दिनों में शुरू कर दिया जाए। इस संदर्भ में कल रात को भी मेरी उनसे बात हुई थी। विशेष रूप से हम उनको धन्यवाद देंगे। कल रात को सोशल मीडिया और आप जैसे भाइयों के माध्यम से खबर मिला कि इस तरह की समस्या यहाँ पर पुनः उत्पन्न हो गई है। रात के लगभग 11 बजे मेरी उनसे बात हुई थी। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था और आज सुबह उनकी टीम आई भी थी जिला से और ब्लॉक से। जी वो पहुँचे हुए थे, उनसे मेरी बात हुई थी। तो जो भी तत्काल राहत उसको बोलेंगे, वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तत्काल राहत के रूप में जो चीज़ें उपलब्ध कराई जानी चाहिए थे वो लेकर आए थे। लेकिन मेरी मांग अभी भी डीएम से और सरकार से यही रहेगी। मांग क्या, हम लोग प्रयासरत है कि जल्द ही सभी लोगों को जमीन, जितने भी भूमिहीन हैं उनको वहाँ ज़मीन उपलब्ध करवाकर यहाँ से सही सुरक्षित जगह पर ले जाकर इनको बसा दिया जाए। शादी कल ही थी ना? जी सर। शादी हो गया? हाँ कल हुआ। हाँ। आज तो पहुँचे हुए हैं विधायक जी। क्या बात हुई? बात हुई कि कुछ सहयोग दिए हैं। और क्या बोले? बोले हैं कि आगे हम देखेंगे। हाँ बोले हैं कि आप लोग को बसाना है। हाँ बसाया जाएगा जी। मुआवजे को लेकर भी बात हुआ? हाँ। आप लोग को मुआवजा मिला है या नहीं? नहीं, हम लोग को कोई सा व्यवस्था नहीं मिला है। नहीं बिल्कुल नहीं। जमीन मिला ना? पर्चा कटा? नहीं, हम लोग का कुछ नहीं। पर्चा भी नहीं कटा? नहीं, कुछ नहीं, नहीं पैसा नहीं पर्चा, कुछ नहीं।
जो विधायक जी पहुंचे थे आश्वासन मिला इनसे कि हाँ हाँ मिला है, बोले हैं कि बसाएंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रिका बेन कल शादी थी यहाँ पे, जी। कहाँ से बारात पहुंची थी यहाँ पे? गोठौला से बारात आई थी सर। जी शादी यहीं से संपन्न हुआ शादी? हाँ सर, बांध से? हाँ, बांधे से किया है खुले आसमान के नीचे जी, खुले। लाइट उठ की व्यवस्था ही था। लाइट उइट के व्यवस्था तो कोई सा नहीं था, मैं अपने से कुछ व्यवस्था किया था। तो कैसे आप लोग यहाँ पे आंधी बारिश में सब लाइट लाइट टोटल खत्म हो गया है, बिल्कुल लाइट नहीं है। अभी लाइट आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल लाइट नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइट नहीं आ रही है। शादी में क्या क्या यहाँ पे कठिनाइयों का कठिनाइयाँ ये आई है सर कि किसी तरह मैंने हम अपना प्रक्रिया किया और कठिनाई कहने लायक नहीं है, जैसा परिस्थिति था। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रिका बीन है।